आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रमिला चौधरी। तो हम मैथ्स के जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए जो क्वेश्चंस है, पीवाईक्यूज हैं, वो सभी सॉल्व कर रहे थे और अभी तक हमने 20 लेक्चर्स ले लिए हैं उसी के रिलेटेड। और आज की क्लास का मेरा टॉपिक है चाल एंड दूरी। ठीक है, स्पीड एंड डिस्टेंस। स्पीड एंड डिस्टेंस से रिलेटेड जो भी पीवाईक्यूज हैं वो मैं सोच रही हूँ 2 या 3 क्लासेस में कंप्लीट करवा देती हूँ। उसके बाद में जस्ट एक टॉपिक और बचेगा, शिफ्ट टाइम। ठीक है, उसके बाद में अपना जो पूरा सिलेबस है इसका थ्योरी भी पूरी हो जाएगी और इससे रिलेटेड पीवाईक्यूज हैं वो भी हमने सारे करवा दिए फिर। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं स्पीड एंड डिस्टेंस से रिलेटेड जो पीवाईक्यूज हैं उनसे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। देखो, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं सोच रही हूँ कि एक बार थोड़ा सा एक पेज में जो भी आप लोगों की वो थ्योरी है, जो भी फॉर्मूलेज हैं, एक बार थोड़ा आपको रिवाइज करवा दूं, जिससे अगर किसी ने थ्योरी वाली क्लास नहीं भी देखी है तो भी वो यहाँ पे कवर कर ले। तो देखो, चाल और दूरी की जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपको ज्यादा कुछ फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। जस्ट देखो, यहाँ ये वाले फॉर्मूलेज हैं तो ये 3 फॉर्मूले हैं, एक दूरी के लिए, एक चाल के लिए और एक समय के लिए। लेकिन इन तीनों के लिए जैसे मैंने आपको बताया था, सिर्फ आपको एक फॉर्मूला याद करना है। वो क्या है? चाल बराबर, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, चाल बराबर दूरी बटा समय। सिर्फ एक फॉर्मूला याद कर लो, इसी फॉर्मूले से तीनों फॉर्मूले निकल जाएंगे। जैसे चाल बराबर दूरी बटा समय, तो वैसे ही अगर दूरी का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? चाल गुणा समय। दूरी का क्या हो जाएगा? चाल गुणा समय। दूसरा, अगर समय का निकालना तो समय इधर आ जाएगा, चाल नीचे आ जाएगा, तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल। तो इसमें जस्ट एक ये वाला फॉर्मूला आपको याद करना है, आपको तीनों फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे। राइट। अब ये वाला है, देखो कुछ स्टूडेंट को क्या होता है कि जो अपनी स्पीड होती है, स्पीड की जो यूनिट होती है, जो इकाई होती है, वो क्या होती है? या तो होगी किलोमीटर पर आवर या फिर होगी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीन्स किलोमीटर के साथ में हमेशा क्या आएगा? एच आएगा, आर आएगा, घंटे आएंगे, और मीटर के साथ में हमेशा सेकेंड आएंगी। ठीक है, तो काफी स्टूडेंट को दिक्कत आती है कि अगर मीटर पर सेकंड आ रहा है, उसे अगर हमें किलोमीटर पर आवर में चेंज करना तो हम कैसे चेंज करें, या फिर किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है उसको मीटर सेकंड में चेंज करना है तो हम कैसे करें। तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक सिंपल सी कैलकुलेशन की है जो कि आप लोगों के लिए थोड़ा इजी रहेगी। अगर देखो, अगर आपकी जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, और अगर आपको मीटर पर सेकंड में चाहिए, चाहिए कौन सा? मीटर पर सेकंड में चाहिए आपको, राइट। तो आप क्या करोगे? किलोमीटर पर आवर जो स्पीड दी हुई है उसको गुणा कर दो 5/18 से, 5/18 से उसको मल्टीप्लाई कर दो, अगर किलोमीटर पर आवर में दी हुई है तो। और आपको किस में चाहिए? मीटर पर सेकंड में। तो आप जस्ट इस वाले फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपकी चेंज हो जाएगी। दूसरा, इसका जस्ट अपोजिट, अगर आपकी जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में अगर दी हुई है और आपको चाहिए कि किलोमीटर पर आवर में आपकी स्पीड आ जाए, तो आप क्या करोगे? 18/5, 18 डिवाइडेड बाई 5, इसका जस्ट अपोजिट, इसका जस्ट अपोजिट। ठीक है, उससे आप इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी क्या आ जाएगी? किलोमीटर पर आवर में आ जाएगी। इट मीन्स आपको देखो, याद करने का तरीका भी मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा मेमोराइज कर लेना उसको। देखो, आपके पास दो नंबर हैं, एक है 18 और दूसरा है 5, राइट। एक 18 है, दूसरा 5 है। अब देखो, अगर आपको अगर आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, क्योंकि आपको पता है किलोमीटर पर आवर ये यूनिट थोड़ी है, ये हायर यूनिट है, ये वाली थोड़ी लोअर यूनिट है। तो आप क्या करोगे? जब भी हायर यूनिट को आपको लोअर यूनिट में कन्वर्ट करना है, राइट, हायर यूनिट को आपको लोअर यूनिट में, या फिर एमएस पद्धति वाली जो है उसको एसआई पद्धति वाली यूनिट में अगर कन्वर्ट करना है आपको, तो आप क्या करोगे? हायर को लो में लेके आना है, तो इसीलिए ऊपर जो फैक्टर आएगा जिससे आप मल्टीप्लाई करोगे उसमें छोटा वाला फैक्टर आएगा। दो नंबर है आपके, 5 और 18। तो अगर आपको छोटी छोटी इकाई में चेंज करना है तो ऊपर नंबर भी छोटा आएगा। ठीक है, ऊपर नंबर भी छोटा आएगा, तो 5/18। और अगर आपको छोटी इकाई से बड़ी इकाई में लेके आना है, छोटी इकाई से बड़ी इकाई में लेके आना है, टेक्निकली मैं ये वर्ड सही नहीं बोल रही हूँ कि छोटी इकाई से बड़ी इकाई, इकाई कोई छोटी बड़ी नहीं होती है। जस्ट ये एमकेएस पढ़ती है, ये एसआई पढ़ती है। बट अगर आपको एमएस से, मीटर पर सेकंड से, अगर आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे? हाई यूनिट में लेके आना है तो आप क्या करोगे?
जो आपके दो नंबर हैं उनमें जो बड़ा वाला नंबर है उसको ऊपर लेके आ जाओगे 18/5, तो आप 18/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये एक याद रखने का जस्ट तरीका है इसका। दूसरा ये है कि अगर दो चाल दी हुई हो, कभी कभी किसी क्वेश्चन में आता है कि दो चाल दी हुई है और उसकी हमें रिलेटिव स्पीड निकालनी होती है, जो सापेक्ष चाल है वो हमें लेनी होती है। तो बस एक चीज याद रखना, अगर दो व्यक्ति हैं, अगर वो एक ही दिशा में चल रहे हैं तो जो सापेक्ष चाल होगी वो क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। और अगर दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं, मान लो एक राइट में जा रहा है और एक लेफ्ट में जा रहा है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो जो रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस हो जाएगी, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस हो जाएगी दोनों की चाल। बस सिर्फ यही वाले फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, इससे ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो, ये आपके ग्राम सेवक 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या पूछा है, एक कार ड्राइवर बेंगलुरु से प्रातः 8:30 बजे चलकर, कितने बजे चलता है, 8:30 बजे, 8:30 बजे चलकर वहां से 300 किलोमीटर दूर स्थान पर दोपहर 12:30 पे पहुंचता है। ठीक है, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच में, 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर की डिस्टेंस दूरी तय करके वो क्या करता है, 12:30 बजे पहुंच जाता है। ठीक है, टाइम कितना लगा इसको, टाइम लगा 8:30 से 12:30 तक, कितना हो गया, 4 घंटे हो गए। टाइम कितना हो गया, 4 घंटे हो गए। ठीक है, और अगर हम ये दूरी देखें कि दूरी कितनी हो गई, तो दूरी कितनी है, 300 किलोमीटर हो गई। ठीक है, 12:30 बजे पहुंचना चाहता है, प्रातः 10:30 बजे वह देखता है कि उसने 40% की दूरी तय कर ली है। ओके, मतलब ये तो इसका डेस्टिनेशन है, ये क्या चाहता है कि इसे ए से चलना है और बी पे इसे खत्म करना है। ठीक है, ये चलता है 8:30 बजे, इसे बी पे पहुंचना है 12:30 बजे, और बीच की जो दूरी है वो है 300 किलोमीटर। लेकिन ये क्या करता है, ये ए से चलना स्टार्ट करता है और ये 10:30 बजे अराउंड यहाँ पे 2 घंटे बाद में, अराउंड यहाँ पे ए डैश, यहां पे ये देखता है कि इसको कितना टाइम हो गया है, इसको 10:30 हो गए हैं, इसको 10:30 हो गए हैं, और उसने अभी 40% दूरी की तय की है। यहाँ पे कितने डिस्टेंस तय की इसने बोला कि इसने 40% दूरी तय की। अब 40% कितनी होती है, पहले तो वो निकाल लेते हैं। देखो टोटल डिस्टेंस कितनी है, 300, तो 300 का 40% निकाल लेते हैं। 300 का 40% कैसे निकालेंगे, 300 गुणा 40/100, 0 से 0, 0 से 0, 4 × 12 और 120 किलोमीटर। ठीक है, इसका मतलब इसने यहां से लेके यहां तक कितने डिस्टेंस तय कर ली, 120 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है इसने। कितनी देर में तय की, इसने 2 घंटे में, क्योंकि 8:30 बजे चला था और यहाँ पे कितने बजे पहुंचा, 10:30 बजे, तो कितने घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए। तो 2 घंटे में इसने दूरी कितनी तय की, 120 किलोमीटर। ये हमारा समय और ये हमारी दूरी। ठीक है, निर्धारित समय पर पहुंचने के लिए उसे कार की गति को कितनी बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन अभी 10:30 हुए हैं, तो 10:30 तक वैसे तो इसे 150 किलोमीटर तय कर लेना चाहिए था, बट इसने कितनी दूरी तय की है, 120 किलोमीटर। बट इसे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना टाइम से है, तो इसको अपनी कार की जो स्पीड पहले चल रही है उससे कितना बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। तो देखो पहले तो ये देखते हैं कि यहां से लेके यहां तक, ये जब ए से ए डैश तक पहुंचता है तब इसकी स्पीड क्या रहती है। तो चाल हमारी क्या रहेगी, चाल क्या रहेगी, दूरी बटा समय। तो दूरी है 120, 120/2, तो ये हो गया 60 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ए से ए डैश तक जब जाता है तो इसकी जो चाल रहती है वो चाल कितनी रहती है, 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये चल रहा है। ओके, अभी क्या है, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक इसे पहुंचना है, कितने घंटे में पहुंचना है, 2 घंटे में पहुंचना है, क्योंकि 10:30 हो गए, 12:30 बजे पहुंचना है, तो 2 घंटे लगाना है इसको यहां से यहां तक। ठीक है, और दूरी कितनी तय करनी है, देखो 300 थी,
300 में से 120 तो इसने तय कर ली है, तो कितनी तय करनी है? 300 माइनस 120, राइट? तो कितनी हो गई? 180। 180 किलोमीटर अभी से तय करनी है, तो दूरी तय करनी है 180 किलोमीटर। 180 किलोमीटर, तो इसे अपनी चाल क्या रखनी पड़ेगी? चाल इसे रखनी पड़ेगी दूरी बटा समय। दूरी कितनी है? 180, तो 180 बटे 2, तो कितना हो गया? 2 निमा 18, 90 किलोमीटर पर आवर। इसे यहाँ पे ए डैश से बी पे जाने में इसकी स्पीड कितनी रखनी पड़ेगी? 90 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे स्पीड कितनी थी? यहाँ पे स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? निर्धारित समय पर पहुंचने के लिए उसे कार की गति कितनी बढ़ानी पड़ेगी? यहाँ पे 60 थी और यहाँ पे इसे 90 रखनी पड़ी, तो उसने अपनी गति को कितना बढ़ाया? 30 किलोमीटर पर आवर बढ़ाया। 90 में से 30 माइनस कर दो, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 कितना हो गया? 30 किलोमीटर पर आवर। इतनी स्पीड अपनी इसको इंक्रीज करनी पड़ी, राइट? तो ये हमारा डी वाला जो ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से उसको बढ़ानी पड़ेगी अपनी स्पीड, ठीक है? अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा एक नाविक नदी की धारा के विरुद्ध 5 घंटे में 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। देखो समय दिया हुआ है, समय कितना दिया इसने? 5 घंटे। दूरी कितनी है? 12 किलोमीटर। दूरी है इसकी 12 किलोमीटर, राइट? उसी समय में धारा की दिशा में 22 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अच्छा, एक नाविक नदी की धारा के विरुद्ध, ओके, यहां पे 2 चाल चल रही है। देखो 2 स्पीड है, एक तो क्या है? एक तो नाविक की स्पीड है, एक तो नाविक की चाल है। तो हम मान लेते हैं कि नाविक की जो चाल है वो कितनी है? x। हमने मान ली कि नाविक की जो चाल है, नाविक की जो स्पीड है वो है x। दूसरी है धारा, तो धारा की जो चाल है वो हमने मान ली कि वो कितनी है? y। ये दोनों हमने अज्यूम कर लिया, ये दोनों कि नाविक की x है और धारा की y है। अब क्या है? नाविक नदी की धारा के विरुद्ध, उसके विरुद्ध जा रहा है, ये उसके विरुद्ध जा रहा है, इसका मतलब इसकी चाल कितनी हो जाएगी? x माइनस वाई। उसके विरुद्ध जा रहा है तो चाल कितनी हो जाएगी? x माइनस वाई। तो x माइनस वाई जो चाल हो जाएगी इसकी, वो कितनी हो जाएगी? 5 घंटे 12 किलोमीटर। तो चाल बराबर क्या होता है आपको पता है? चाल बराबर क्या है? तो इस टाइम पे देखो यहां पे हमारी चाल क्या रहेगी? चाल रहेगी हमारी x माइनस वाई, ठीक है? उसी समय में धारा की दिशा, अब एक कंडीशन तो ये है, ये तो है फर्स्ट कंडीशन, ये तो है इसकी फर्स्ट कंडीशन। और दूसरी कंडीशन ये क्या चाहता है? दूसरी कंडीशन इसने दी है कि उसी समय में, मतलब समय 5 घंटे ही होगा, समय जो है वो कितना होगा? 5 घंटे ही होगा, ठीक है? समय में धारा की दिशा में, ये धारा के विपरीत चल रहा था इसलिए x माइनस आया, और ये बोल रहा है अभी धारा की दिशा में, तो चाल कितनी हो जाएगी? x प्लस वाई। धारा की दिशा में 22 किलोमीटर की दूरी तय, 22 किलोमीटर की दूरी तय करनी है इसे। दूरी कितनी तय करनी है? दूरी करनी है इसे 22 किलोमीटर की, ओके? तो धारा का वेग है, मतलब धारा की जो चाल है जिसको हमने x प्लस वाई माना है, वो ये निकलवाना चाहता है कि वो कितना होगा, वो हमें बताओ, ठीक है? तो देखो सबसे पहले हम यहां से निकालते हैं। यहाँ एक समीकरण हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा, एक समीकरण यहां से बन जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय, तो चाल है x माइनस वाई। दूरी कितनी है? 12, समय कितना है? 5, तो x माइनस वाई बराबर 12 बटे 5। इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। x माइनस वाई बराबर 5 दूनी 10, 5 चौके 20, एक समीकरण बन गया, ठीक है? दूसरा हम यहां से निकालते हैं चाल बराबर क्या है? चाल क्या है? x प्लस वाई बराबर क्या होगा? दूरी बटा समय, तो 22 बटे 5, 22 बटे 5, तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस वाई बराबर 22 बटे 5, 5 चौके 20.4।
4.4, ये दूसरा समीकरण हो गया। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। पहले x और y के लिए हमारे पास दो समीकरण आ गए। देखो, एक है x माइनस y बराबर 2.4, दूसरा है x प्लस वाई बराबर 4.4। ठीक है, मैंने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर देती हूँ, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 2x और ये कितना हो जाएगा मेरे पास 6.8। तो x की वैल्यू हो जाएगी 6.8 बटे 2, मीन्स कितनी हो जाएगी, 2 3 6, 2 चौके 8। इट मीन्स x बराबर कितना हो गया 3.4। अगर x हमारा 3.4 हो गया तो हम यहां से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, x कितना है 3.4 माइनस y इज इक्वल टू 2.4। इसको इधर ले आती हूँ, 3.4 माइनस 2.4 इज इक्वल टू y। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 1। y इज इक्वल टू कितना हो गया 1। तो अब हमें क्या निकालनी है, तो धारा का वेग है, धारा का, अच्छा धारा का वेग निकाल। तो धारा का वेग कितना है, धारा की चाल कितनी है y कितना आया 1। तो ये क्या है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर पर आर, क्योंकि ये चाल है ना, तो चाल की यूनिट क्या होगी, किलोमीटर पर आर। ओके, क्योंकि सभी जो हमने कैलकुलेशन किए होंगे तो किलोमीटर है या आर से घंटे हैं, हमने कहीं पे भी सेकंड और मिनट, सेकंड नहीं लेके आए, मीटर नहीं लेके आए। ठीक है, तो इसीलिए हमारी ये क्या हो जाएगी 1 किलोमीटर पर आर, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारा ए वाला ऑप्शन सही होगा। देखो, क्वेश्चन फिर भी आप समझ लेते हो, कर लेते हो, लेकिन लास्ट में आपको ये भी ध्यान देना है कि वो पूछ क्या रहा है। ठीक है, वो क्या पूछ रहा है उसका, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको उसी चीज का आंसर देना है। ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन सोल्व कर लो, आंसर किसी और चीज का दे रहे हो। ओके, तो ये हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, एक व्यक्ति 45 किलोमीटर पर घंटा की गति से कार से अपनी यात्रा 6 घंटे में पूरी करता है। ठीक है, यदि वह व्यक्ति 5 घंटे में यात्रा पूरी करना चाहे तो कार की गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी है। इसमें क्या हो जाएगा, देखो चाल दी हुई है, इसने व्यक्ति की कार चाल दी हुई है। चाल कितनी दी हुई है, चाल दी है इन्होंने 45 किलोमीटर पर आवर। कार से अपनी यात्रा 6 घंटे में, और फिर समय भी दिया हुआ है, समय दिया है कितना 6 घंटे दिया है। ठीक है, तो अभी दूरी हम निकाल सकते हैं इसमें कि दूरी कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, दूरी बराबर क्या होगा, देखो चाल बटा समय, हमें क्या निकालना है, दूरी निकालनी है। तो फॉर्मूला हमारे क्या पास क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। राइट, अभी दूरी निकालने तो क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय। चाल कितनी है 45, समय है 6, तो कितना हो जाएगा 6 पंजे 30, 6 चौक 24 और 3 27, तो 270 किलोमीटर, ये है इसकी दूरी। ठीक है, यदि वह व्यक्ति 5 घंटे में यात्रा पूरी करनी चाहे। ओके, अभी क्या है कि ये जो यात्रा है 270 किलोमीटर की, इसका मतलब दूरी तो सेम रहेगी, दूरी तो यही रहेगी 270 किलोमीटर, बट वो अब क्या करता है, समय को चेंज करना चाहता है। वो चाहता है कि समय पहले जो 6 घंटे लगा था अब कितना लगे, 5 घंटे लगे। तो कार की गति कितनी करनी होगी, तो उसकी चाल कितनी करनी होगी उसे। तो चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटा समय। दूरी कितनी है हमारी 270, तो 270 बटे समय 5, तो कितना हो जाएगा 25 25 20 20 5 चौके 20, 54 किलोमीटर पर आवर। इसे अपनी स्पीड क्या रखनी होगी, इसे अपनी स्पीड अभी यहाँ पे बढ़ानी होगी और ये रखनी होगी 54 किलोमीटर पर आवर। यस, जो बी वाला ऑप्शन है ये हमारा सही आंसर है। ये पटवार 2015 में आया हुआ है। तो हमने क्या किया, जो इसने पहली वाली जो कंडीशन दी थी उससे दूरी निकाली, उससे डिस्टेंस निकाल ली। ठीक है, और समय फिर इसने दिया हुआ तो हमने नई चाल निकाल ली।
कि नई किस स्पीड से वो ट्रेवल करे कि वो 5 घंटे में पहुंच जाए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मोटरसाइकिल, एक मिनट, हाँ ठीक है। एक मोटरसाइकिल सवार 39 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, दूरी जो है वो इन्होंने दी हुई है। दूरी दी हुई है 39 किलोमीटर। ओके, दूरी 45 मिनट में तय करता है। तो और समय कितना दिया हुआ है? समय दिया हुआ है 45 मिनट। अब देखो, सबसे पहले चीज तो ये, दूरी है किलोमीटर में, समय है मीटर में, और हमें ये चीज पता है कि अगर दूरी किलोमीटर में है तो समय हमें किस में होना चाहिए? घंटों में होना चाहिए। अगर दूरी हमारी मीटर में है तो जो समय है वो हमारा सेकंड में होना चाहिए। तो सबसे पहले तो कोई भी आगे मिस्टेक होने से पहले हम क्या करते हैं कि समय को हम घंटों में चेंज कर लेते हैं। तो 45 मिनट को घंटों में कैसे चेंज करेंगे? 45 को 60 से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो ये आ जाएगा कि ये कितना आ जाएगा? 5×9 = 45, 5×1 = 5, 5×2 = 10, 3×3 = 9, 3×4 = 12, 3/4, 3/4 घंटे आ गए इसका, 3/4 घंटे, आवर्स, समय आ गया 3/4 आवर, ठीक है। पहले 15 मिनट में, अब इसको क्या करना है? 39 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करनी है। जैसे हम यहाँ पे थोड़ी सी ड्राइंग कर लेते हैं। ये देखो, आप एज्यूम कर लो कि ये जो आपकी दूरी है ए और बी के बीच में, ये है आपकी 39 किलोमीटर। कितनी है? 39, 39 किलोमीटर। अब क्या करता है, और ये इसे कितनी देर में करनी है? 45 मिनट में। 45 मिनट में कंप्लीट करनी है इसे। पहले 15 मिनट में, जो पहले के जो 15 मिनट हैं, यहां से लेके यहां तक, पहले के जो 15 मिनट हैं, मिनट में x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है, यहां से यहां पे जो चलता है मीन्स 15 मिनट, ये अपनी चाल क्या रखता है? x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ओके। फिर क्या करता है? घंटा की चाल से आगामी 20 मिनट तक दुगुनी चाल से, और आगे के जो 20 मिनट हैं, आगे के जो 20 मिनट हैं मीन्स यहां तक, मैं मान लेती हूँ कि ये 20 मिनट है, तो यहां पे चाल क्या रखेगा? आगामी 20 मिनट तक दुगुनी चाल। तो चाल पहले x थी तो अभी क्या हो जाएगी? 2x, 2x किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलेगा। तथा शेष दूरी, और जो बाकी की दूरी बच गई है, शेष दूरी पहली चाल से, पहली चाल कितनी है हमारी? x किलोमीटर, ठीक है। तो कितने मिनट बच गए? 15 मिनट यहाँ पे हो गए, 20 मिनट यहाँ पे हो गए, तो कितने हो गए? 35 हो गए, 35 हो गए, और बाकी कितने बचे? 35 में से ये 39 है ना, तो 4 मिनट और बच गई हमारी। तो 4 मिनट ये किस चाल से चलेगा? जो पहले वाली चाल है, x किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलेगा, यही बोल रहा है ये, ठीक है। अब क्या है देखो, 39 किलोमीटर की दूरी, दूरी इसकी 39 किलोमीटर है क्या? ओके, ठीक है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। अभी हमें निकालना क्या है? पूरी करता है तो x का मान होगा, ओके, तो x का मान कितना होगा हमें वो निकालना है। अब देखो, हम क्या करते हैं, यहां से निकाल लेते हैं। यहां पे ये दिया हुआ है किलोमीटर, दूरी दी हुई है कि पूरी कितनी है? 39 किलोमीटर है। अब यहां से हम देखते हैं कि 15 मिनट में इसने कितनी दूरी तय की, तो दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुणा समय, चाल गुणा समय, चाल गुणा समय, ये आपको पता है। तो यहां पे चाल कितनी है? x, और समय कितना है? 15। तो यहां पे दूरी कितनी हो गई? यहां पे दूरी हो गई 15x। और यहां पे अगर इस वाले में हम दूरी निकालें तो यहां पे दूरी कितनी हो गई? ये 20 है और ये 2 है, तो 2x है, तो 20 दूनी 2, 20 दूनी 2, तो कितना होगा? 40x, 40x, ठीक है। इधर ये देखते हैं, ये कितनी हो गई? ये 4 मिनट है, और ये x है, तो 4 गुणा x, तो ये कितना हो गया? 4x। यहां पे कितनी दूरी तय की? 15x। यहां पे कितनी दूरी की? 40x। और यहां पे कितनी दूरी की? 4x, ठीक है। लेकिन देखो, एक चीज और हमें कन्वर्ट करनी है। यहां पे देखो, ये जो दिया हुआ है इसने, ये किस में दिया हुआ है? मिनट में दी हुई है।
ये भी मिनट में दी हुई है, ये 15 मिनट है, ये 20 मिनट है, ये 4 मिनट है, लेकिन हमें तो मिनट में नहीं चाहिए, हमें किस में चाहिए, घंटे में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो भी टाइम दिया उसको 60 से डिवाइड कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, मैं यहीं पे कर लेती हूँ, जो टाइम था उसको मैं यहाँ पे 60 से डिवाइड कर लेती हूँ। ठीक है, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी दूरी कितनी आ गई, इतनी आ गई, इतनी आ गई, इतनी आ गई। अब तीनों दूरियों को अगर हम ऐड कर देते तो वो किसके बराबर होगी, 39 के बराबर होगी। तो चलो ऐड करके देखते हैं, ये क्या हो जाएगा, 15/60 x प्लस 40x/60 प्लस 4x/60 बराबर कितनी दूरी होगी, 39 किलोमीटर, 39 किलोमीटर। 60 सब में से कॉमन आ जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा, देखो 15 और 40, 4 5 55, 55 और 4 59, 59x बराबर कितना हो जाएगा, नीचे 60 है तो वो 60 हम इधर भेज देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 39 इंटू 60। तो x कितना हो जाएगा हमारा, x हो जाएगा हमारा 39 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 59। ठीक है, तो जब अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये हमारे पास आ जाएगा, एक बार इसको करके ही देख लेते हैं हम। ठीक है, ये है 39, इसको मैंने 60 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, देखो जीरो को एक बार छोड़ देते हैं, 9 6 54, 6 18, 18 और 5 23 और ये जीरो आ गया, तो ये कितना आ गया 2340 डिवाइडेड बाय 59। ठीक है, अब अगर मान लो 2340 है, उसको आपको किससे भाग देना है, 59 से भाग देना है। ठीक है, 59 देखो, 1 मिनट, 4x 40, ठीक है, उसको हमें 59 से डिवाइड करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, अच्छा, ओके, एक मिनट, हम थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या था, यस, यहाँ पे हमारी टोटल कितने मिनट थी, 45 मिनट थी, राइट। यहाँ पे टोटल कितनी मिनट थी, 45 मिनट थी। तो हमने 15 मिनट यहाँ पे लगाई, 20 मिनट यहाँ पे लगाई, तो ये कितना हो गया, 35 हो गया, 35। और फिर आगे कितने बची, 45 में से 35 चली गई तो कितनी बच गई हमारे पास, 10 बच गई। तो ये 10 मिनट होंगे, राइट, ये 4 मिनट नहीं होंगे, 10 मिनट होंगे। मैंने ये मीटर वाला ले लिया था, राइट, ठीक है, ये डिस्टेंस ले ली थी, लेकिन हमें यहाँ पे टाइम देखना था ना। ये 15 मिनट हो गई, ये 20 मिनट हो गई, और ये फिर कितने बचे, 10 मिनट बचे, राइट। तो ये 4x नहीं, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। इस रेड से कलेक्ट कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10x, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, 10x। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 15 प्लस 35, 35 और 10 45, ये हो जाएगा हमारा 45x। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा नीचे 45, ये हो जाएगा हमारा 45। ओके, तो अब कितना है, 2340 को अगर हम 45 से डिवाइड करेंगे, अगर हम 45 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, वो हम देख लेते हैं एक बार। देखो इसको अगर हमने भाग दिया तो कितनी बार जाएगा, अदरवाइज एक काम करते हैं, 5 से काट लेते हैं, 5 नीम 45, 5 चौका 20, 5 छिका 30, 5 छिका 30, 5 8 40। ठीक है, अब कितना हो गया, 468 को डिवाइड कर देते हैं हम 9 से, 9 8 ही बता है, 9 6 54, 9 7 63, 54, 9 45, 9 दूनी 18, उतना जाएगा 52। तो ये आ गया हमारा 52 किलोमीटर पर आवर। ये कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 52 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा डी वाला जो ऑप्शन है 52 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा सही ऑप्शन होगा। ठीक है, ये यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया, क्योंकि मैंने जो डिस्टेंस थी उसको ले लिया पूरा, ध्यान नहीं रहा मुझे। हाँ, ये हम टोटल मिनट को देख रहे थे, तो 10 मिनट्स हो जाएगा। ठीक है, आप करेक्शन कर लेना उसमें।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ये क्या है देखो, इसमें है कि समान लंबाई की दो ट्रेन समांतर लाइनों पर एक ही दिशा में, लंबाई समान है और दो ट्रेन है, एक है ए ट्रेन और दूसरी है बी ट्रेन। उनकी लंबाई भी समान है। लंबाई कितनी है? एक्स है। पहली वाली की भी एक्स है और दूसरी वाली की एक्स है, क्योंकि समान लंबाई की दो ट्रेनें समांतर लाइनों पर एक ही दिशा में चल रही है। कितना? एक चल रही है 46 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से और दूसरी चल रही है 36 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से की गति से चल रही हैं। तेज चलने वाली ट्रेन, जो तेज चलने वाली कौन सी है? ए वाली ट्रेन है, राइट। ये फास्ट है, ये हमारी फास्ट हो गई और ये हमारी स्लो हो गई, ठीक है। तेज चलने वाली ट्रेन धीमी ट्रेन से 36 सेकंड में आगे निकल जाती है। ये इससे कितने सेकंड में आगे निकल जाती है? 36 सेकंड में। 36 सेकंड में इससे आगे निकल जाती है। ये टाइम दिया इन्होंने, ओके। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, तो एक्स कितना होगा हमें वो बताना है। देखो, सबसे पहले चीज तो ये कि अगर मान लो ये दो ट्रेन है, एक ये वाली ट्रेन है और दूसरी ये वाली ट्रेन है, दोनों की डिस्टेंस कितनी है? इसकी भी एक्स है और इसकी भी एक्स है। अगर एक ट्रेन को दूसरे से आगे निकलना है, तो उसे कितने डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी? देखो, एक तो पूरी, क्योंकि ट्रेन यहां से चलना स्टार्ट होती है ना, तो एक तो क्या होगा, इसकी पूरी की पूरी ये वाली डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। और फिर अगर ये उससे आगे निकल रही है तो आगे तो ऐसे ही निकलेगी, पूरी की पूरी ट्रेन यहाँ पे आ जानी चाहिए। जो इसका पीछे वाला जो ये पार्ट है, ये यहाँ पे आ जाना चाहिए। इसका मतलब है कि जो टोटल दूरी है, अगर एक ट्रेन को दूसरी क्रॉस करती है तो उसे टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करनी पड़ेगी? उसे टोटल डिस्टेंस x प्लस एक्स मीन्स दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी? उसे दूरी तय करनी पड़ेगी x प्लस एक्स, 2x। तभी तो वो आगे निकलेगी, ठीक है, तभी तो वो आगे निकलेगी उससे, राइट। अगर ये वाली ट्रेन है जो कि पहले यहां पे थी और फिर ये यहां से हटके अगर ये यहाँ पे आ गई है, इसकी कंडीशन ये हो गई कि यहाँ पे आ गई है, तभी तो ये इससे आगे निकलेगी। तो इसने कितनी दूरी तय की? x तो ये वाली दूरी तय की और x ये वाली की, 2x दूरी इसने तय करेगी। टाइम कितना है? 36 सेकंड, ओके। अब एक ही दिशा में चल रही हैं दोनों क्या एक ही दिशा में चल रही हैं, और जब दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं तो चाल क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है, सॉरी, चाल क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। अगर सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो चाल कितनी हो जाएगी हमारी? सापेक्ष चाल बोल सकते हो आप इसको। सापेक्ष चाल जो है वो कितनी हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। 46 माइनस 36 तो कितनी हो जाएगी? 10 किलोमीटर पर आवर। दूरी हो गई 2x। देखो, दूरी हो गई हमारी, दूरी कितनी हो गई? 2x। चाल कितनी हो गई? चाल हो गई 10 किलोमीटर। और समय कितना हो गया? समय हो गया 36 सेकंड, ठीक है। समय हो गया हमारे पास 36 सेकंड, ओके। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम इसका निकाल के देखेंगे। देखो, एक चीज और, ये जो आंसर हमारे दिए हुए हैं किस में दिए हुए हैं? मीटर में दिए हुए हैं। इसका मतलब है कि जो ट्रेन की जो लंबाई आने वाली है वो हमारी मीटर में आएगी। तो एक काम करते हैं, देखो, दूरी ठीक है हम मीटर में मान लेते हैं, टाइम ऑलरेडी सेकंड में है, तो जो चाल है, जो हमारी स्पीड दी हुई है, उसको हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर ठीक रहेगा, फिर इन दोनों से मैच कर जाएगा। तो चाल जो है हमारी यहाँ पे कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, हमें सेकंड में चेंज करनी है, कम में चेंज करनी है, राइट। तो कम में चेंज करनी है तो हम क्या करेंगे? कौन से फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 से। 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 50/18, 50/18 किलोमीटर पर सेकंड। इसकी यूनिट अब क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अब हमारी ये चाल हो गई। अब हम क्या करेंगे? देखो, हमारे पास ये क्या फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुना समय,
चाल गुना समय, क्योंकि हमारे पास तीनों यूनिट दी हुई है, तीनों चीज दी हुई है, दूरी भी दी है, चाल भी है और समय भी है, तो हम निकाल लेते हैं। दूरी कितनी है 2x, चाल कितनी है 50/18 और समय कितना है हमारे पास, समय है हमारे पास 36। 18 दूनी 36, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x बराबर कितना निकल गया, x बराबर निकल गया 50 मीटर। ये किस में आएगा, मीटर में आएगा। यही इसने पूछी है। x क्या है, जो दो ट्रेन ली हमने, दोनों ट्रेन की लंबाई कितनी थी, ए ट्रेन की लंबाई भी x है और बी ट्रेन की जो लंबाई है वो भी x है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी थी, तो x हमारा कितने आ गया 50 मीटर। 50 मीटर, तो जो ए वाला आंसर है वो आपका सही आंसर होगा। ये आपके ग्राम सेवक 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि एक ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से समय पर अपने गंतव्य तक पहुंच जाती है। ठीक है, यदि यह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से जाती है तो यह 30 मिनट की देरी से अपने गंतव्य तक पहुंचती है। तो कुल यात्रा की लंबाई क्या है, देखो ये क्या बोल रहा है, सिर्फ इन्होंने चाल दी हुई है। इन्होंने बोला कि अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अगर जाएगी तो ये अपने जहां पे इसकी डेस्टिनेशन है वहां पे टाइम से पहुंच जाएगी। लेकिन अगर इसकी स्पीड कितनी रही, 50 की बजाय अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटा रही इसकी चाल, तो ये 30 मिनट लेट हो जाएगी। तो इसकी कुल डिस्टेंस कितनी है, कुल लंबाई कितनी है, वो हमें निकालनी है कि कितनी दूरी उसे तय करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे चाल ले लेते हैं। चाल कितनी दी हुई है, देखो सबसे पहले क्या दी हुई है, चाल दी हुई है। चाल कितनी दी हुई है, 50 किलोमीटर पर आवर दी हुई है। समय कितना है, समय नहीं दिया हुआ, तो एक करते हैं हम समय मान लेते हैं कि जो इसे समय लगेगा वो कितना लगेगा, टी आवर्स लगेंगे। ठीक है, तो दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी हो जाएगी इसकी, दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुना समय, तो दूरी कितनी हो जाएगी 50 इंटू टी। समय नहीं दिया हुआ तो हमने समय टी मान लिया, समय हमने कितना मान लिया, टी मान लिया, तो दूरी कितनी हो जाएगी 50 गुना टी, 50 टी हो जाएगी। ठीक है, अब यही चीज हम दूसरे में निकालते हैं। दूसरे में चाल क्या है, ये तो फर्स्ट कंडीशन जो दी हुई है वो है। दूसरी कंडीशन इसने क्या दी हुई है कि अगर आपकी चाल क्या रहती है, चाल रहती है 40 किलोमीटर पर आवर, तो समय कितना लगेगा, समय तो बराबर ही लगना है, बराबर नहीं जो है उससे 30 मिनट ज्यादा लगेगा, तो टी था और इससे 30 मिनट ज्यादा लग जाएंगे। टी तो इसको भी लग रहा था, तो यहाँ पे कितना लगेगा टी प्लस 30, क्योंकि 30 मिनट देरी से पहुंचेगी। ठीक है, दूरी तो सेम रहेगी, दूरी तो सेम ही है, तो दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी हो जाएगी हमारी कितनी हो जाएगी 40 गुना, दूरी बराबर क्या हो, 4 गुना समय, तो 40 गुना टी प्लस 30। अब देखो यहां पे दूरी कितनी आई, 40 गुना टी प्लस 30, यहां पे दूरी कितनी है 50 इंटू टी। लेकिन दोनों ही कंडीशन में दूरी तो सेम है, दोनों ही कंडीशन में दूरी सेम है, तो एक काम करते हैं दोनों को इक्वल कर देते हैं। इक्वल कैसे करेंगे, देखो 50 टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 टी प्लस 30। ओके, आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। 50 टी इज इक्वल टू 40 टी प्लस 4 × 1200। आई थिंक यहां तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 30 मिनट। अच्छा ये देखो 30 हमारे क्या है, मिनट है, राइट। ये यहाँ पे आपको यूनिट का बहुत स्पेशली ध्यान रखना है। ये जो हमने समय लिया है ये किस में लिया है, आवर्स में लिया, राइट। और यहाँ पे समय है टी है, ये तो आवर्स में है, लेकिन ये 30 मिनट है, ये घंटे में है और ये मिनट में है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो एक काम करते हैं, जो मिनट है इसको भी हम घंटे में चेंज कर लेते हैं। तो घंटे में कैसे चेंज करेंगे, इसको 60 से डिवाइड कर देते हैं। 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 एकम 30, 30 दूनी 60, मीन्स 1/2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, टी प्लस 1/2। ठीक है,
तो ये कितना हो जाएगा, यूनिट का आपको स्पेशली ध्यान रखना है, नहीं तो पूरा क्वेश्चन गड़बड़ा जाएगा। यहाँ पे अंदर 40 को देखो, अब क्या हुआ, ये ऐसा कैसा, 40 को t से किया तो 40t आ गया, 40 को 1/2 से किया तो कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक है, अब निकाल लेते हैं इसमें, 50t माइनस 40t इज इक्वल टू 20, तो ये कितना हो जाएगा, 10t इज इक्वल टू 20, और t बराबर 20/10, 0 से 0 कैंसिल, तो t आ गया हमारा 2r, t कितना आ गया, 2r आ गया। अब क्या बोल रहा है ये, कुल यात्रा की लंबाई, लंबाई कितनी है, मीन्स दूरी, दूरी कितनी है हमारी, 50t है, चाहे आप इसमें रख दो और चाहे आप इस वाले में रख दो, दोनों में से किसी में भी रख दो, आंसर सेम ही आना है। तो अगर मैं इसमें रख लेती हूँ तो देखो 50 और t कितना है हमारा 2, तो 50 इंटू 2, तो ये कितना हो गया 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। तो ये हो गई हमारी टोटल जो यात्रा की लंबाई है, वो हो गई 100 किलोमीटर। तो हमारा जो बी वाला ऑप्शन है वो हमारा सही आंसर होगा, और ये आपके संगणक 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। बस यहाँ पे जो मेन चीज है जहां पे आप गड़बड़ कर सकते हो वो यही है कि जो मिनट है, जब आप टाइम देखो तो उस टाइम का ध्यान रखना कि अगर मिनट है तो उसको आवर्स में कन्वर्ट कर, उसको घंटों में चेंज कर लेना, नहीं तो पूरी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। ठीक है, अब आता है, एक मनुष्य अपने घर से दफ्तर पैदल 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाता है। ये उसका घर है, ये उसका घर है और ये उसका दफ्तर है। यहां से यहां पे जाता है तो दो रास्ते हैं, एक तो पैदल जाता है, तो पैदल जाता है वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। वापस साइकिल से जब जाता है तो ऐसे जाता है, और जब वापस आता है तो वो साइकिल से आता है, साइकिल से आता है 16 किलोमीटर पर आवर से आता है, कि चाल से आता है, उसकी औसत चाल है। ओके, देखो गया तब वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया, जब आया तो वो 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आया। तो यहाँ पे क्या निकलवा रहा है, औसत चाल निकलवा रहा है। तो देखो औसत चाल निकालने का थोड़ा सा तरीका अलग होगा, अगर औसत वैल्यू निकालते हैं तो वो अलग होगी। इसमें आप कंफ्यूज मत होना, जैसे कोई भी मान लो वैल्यू दी हुई है, मान लो आपके पास V1 नंबर दिए हुए, मान लो कुछ N1 N2 N3 नंबर दिए हुए हैं, और अगर इनको आपको इनका औसत नंबर निकालना, तो आप क्या करते हो, N1 प्लस N2 प्लस N3 कर देते हो, डिवाइडेड बाई 3, जो वैल्यू निकलेगी वही इसकी औसत वैल्यू हो जाएगी। लेकिन चाल में ऐसा कभी भी नहीं होता, चाल के लिए फॉर्मूला अलग है। अगर चाल में कभी भी औसत निकालना हो, अगर डिस्टेंस सेम है और फिर अगर आपको औसत निकालनी है, तो औसत बराबर क्या होता है, 2 इंटू चाल 1 इंटू चाल 2 डिवाइडेड बाय चाल 1 प्लस चाल 2। क्या होगा, ऊपर 2 इंटू दोनों चाल का मल्टीप्लाई और नीचे दोनों चाल का प्लस। ठीक है, यहां पे दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा और नीचे दोनों का एडिशन होगा। ये होगी हमारी औसत चाल, अगर आपकी डिस्टेंस इक्वल है तो। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं 2 गुणा चाल, एक बार है 4 किलोमीटर और एक बार है 16 किलोमीटर, तो 4 गुणा 16 बटे 4 प्लस 16 20। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 16 दूनी 32, 16 चौके 64, 64 गुणा 2 बट्टे 20। ठीक है, 2 एकम 2 10 आ गए, तो ये कितना हो जाएगा 6.4 किलोमीटर पर आवर। ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी इसकी औसत चाल 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये भी आपके पटवा 2015 में, जो ये औसत चाल जब भी निकलवाते हैं, ये एग्जाम में 3 या 4 बार क्वेश्चन पूछा, अलग अलग एग्जाम में औसत चाल निकलवाने का जो क्वेश्चन है, ये 3-4 एग्जाम में बार बार पूछा हुआ है। तो आप इसको अच्छे से कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है और थोड़ा अलग भी है, इसलिए दोबारा पूछा जा सकता है। ठीक है, देखो एक व्यक्ति अपनी आधी यात्रा 6 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है,
और शेष आधी यात्रा 3 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है, तो उसकी औसत गति क्या होगी। देखो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये भी संगणक 2015 में आया हुआ है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमा के दिया। इसने क्या बोला, यहां से आपको यहां जाना है, ठीक है, यहां से आपको यहां पे जाना है और ये आपका मिडल है, ये आपका मिडल है। में जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी ये है, दोनों की जो दूरी है वो दोनों की दूरी सेम है, ठीक है, दोनों की दूरी क्या है, बराबर है। ये भी x है तो ये भी x है। अब यहाँ पे इनकी दी हुई है, चाल दी हुई है, इसकी चाल कितनी हुई दी हुई है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी दी हुई है 3 किलोमीटर। आधी दूरी किससे तय करता है, 3 किलोमीटर पर आवर से, और आधी दूरी तय करता है 6 किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है। दूरी बराबर है, चाल अलग अलग है, और हमें क्या निकालनी है, औसत गति निकालनी है कि इसकी औसत गति क्या होगी। तो जो अभी हमने फॉर्मूला देखा था औसत गति का, औसत चाल का क्या था, औसत चाल का हमारे पास फॉर्मूला था 2 गुणा चाल 1 इंटू चाल 2, दोनों चाल का गुणा आ जाएगा तो 6 गुणा 3, और नीचे दोनों चाल का प्लस आ जाएगा तो 6 प्लस 3, 6 18, 18 दूनी 36, 9, 9 चौक 36, तो 4 किलोमीटर पर आवर। ये कितना हो गया, जो औसत चाल होगी वो क्या हो जाएगी, 4 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हो जाएगी। सी वाला जो ऑप्शन है ये हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन 8। अब हम चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। कार द्वारा शोरूम से जोधपुर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से 6 घंटे में पहुंचता है, ठीक है, लिख लेते हैं साथ में। इसकी जो चाल है वो चाल कितनी है, चाल दी हुई है 60 किलोमीटर पर आवर, औसत चाल से 6 घंटे में, समय दिया हुआ है, समय भी लिख लेते हैं, समय दिया हुआ है कि 6 घंटे में पहुंच जाता है। वापस लौटते समय कार की औसत चाल क्या रहेगी। अच्छा, वापस लौटते टाइम उसकी चाल क्या रहेगी, यदि उसे 4.5 घंटे लगे, पहले लगे थे उसे 6 घंटे, और फिर दूसरे टाइम क्या कर रहा है कि उसे समय कितना लगना है, उसे समय लेना है 4.5 घंटे, 4.5 घंटे मतलब 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2, 9/2 घंटे, इतना समय लगे। तो पहले तो हम जो पहले 2 कंडीशन दी हुई है, पहले इससे दूरी निकाल लेते हैं। तो दूरी बराबर क्या होगा, दूरी बराबर होगा चाल गुणा समय, तो 60 गुणा 60, 60 गुणा 6, तो 6 36, 36 और 0 आ गया, तो दूरी कितनी होगी, 360 किलोमीटर होगी, ठीक है। पहली कंडीशन से हमने ये निकाल लिया। दूसरी कंडीशन में हमें क्या निकाला है, दूरी तो सेम रहेगी क्योंकि उसे तो वापस लौटना है, तो दूरी तो क्या रहेगी, जो ऊपर वाले की दूरी है वही दूरी रहेगी, कितनी, 360 किलोमीटर। समय इसने दे दिया है कि इसे पहले कुछ 6 घंटे लिए थे, लेकिन अब बोला मुझे तो 4.5 घंटे में पहुंचना है, मीन्स टाइम इसका हो गया 9/2 घंटे, आर। अब हमें क्या निकालना है, तो उसकी चाल क्या रहेगी, वो क्या चाल रखेगा अपनी। तो चाल हमारी क्या होगी, चाल होगी, चाल क्या होती है, दूरी बटा समय, दूरी कितनी है 360 बटा समय, समय कितना है 9/2, 2 ऊपर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 360/9 गुणा 2, ठीक है। 9 चौक 36, 4 दूनी 8, 80 किलोमीटर पर आवर। इसकी जो चाल रखनी पड़ेगी, अगर इसे 6 घंटे की बजाय अगर इसे 4 घंटे में 4.5 घंटे में पहुंचना है, तो इसे अपनी चाल कितनी करनी पड़ेगी, 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इसको चलना पड़ेगा, जो कि हमारा ए वाला ऑप्शन है। ये आपके रीट लेवल 2 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये है, एक विद्यार्थी अपने घर से कॉलेज 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, ठीक है। उसकी गति दी हुई है, चाल दी हुई है, चाल है 10 किलोमीटर पर आवर से, तथा वापस कॉलेज से घर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आता है। एक चाल ये दी हुई है और दूसरी चाल दी हुई है ये 15 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आता है, तो उस विद्यार्थी की औसत गति क्या होगी। देखो
वो कहां से कहां जा रहा है, वो कॉलेज से घर जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, कॉलेज से घर जा रहा है और फिर घर से दोबारा कॉलेज आ रहा है, ऐसा ही कर रहा है। इसका मतलब है कि जो दोनों के जो बीच की जो दूरी है, दूरी तो दोनों में सेम है, बस चाल अलग अलग है। दूरी तो दोनों में सेम है, कॉमन है, चाल अलग अलग है। एक बार 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जा रहा है और दूसरी बार 15 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, एक बार जा रहा है और एक बार आ रहा है। ठीक है, दूरी सेम है, चाल अलग अलग है और निकालनी क्या है, औसत चाल निकालनी। गति मतलब चाल, तो औसत चाल निकालनी है हमें। तो औसत चाल जब भी निकालनी हो, मैंने आपको बताया था, अगर औसत चाल निकालनी है और उस टाइम पे अगर दूरी दोनों में सेम है, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, औसत चाल का फॉर्मूला उस टाइम पे होगा, औसत चाल बराबर 2 गुणा जो दोनों चाल है उनका गुणा 10 गुणा 15 और बटे दोनों का एडिशन। ठीक है, तो 2 गुणा ये कितना हो जाएगा 150 बटे कितना हो गया 25। ठीक है, तो ये कितना हो गया 5 25, 5 दिया 15, 3 दूनी 5 6 30, 6 तो 6 दूनी 12, 12 तो ये कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है कि इसकी जो औसत चाल होगी, जो विद्यार्थी है इसकी जो औसत चाल होगी वो होगी हमारी 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। बी वाला जो ऑप्शन है वो सही रहेगा। ये आपके एचएन 2020 वाले एग्जाम में पूछा गया है। इसमें दिया हुआ है 900 किलोमीटर की यात्रा, दूरी दी हुई है, मीन्स उन्होंने दूरी दी हुई है, दूरी है हमारी 900 किलोमीटर, 900 किलोमीटर। 900 किलोमीटर की यात्रा तय करने में एक तेज गति की रेलगाड़ी धीमी गति की रेलगाड़ी की तुलना में 3 घंटे का समय लेती है। एक है फास्ट ट्रेन, एक है हमारे पास स्लो ट्रेन। तो जो फास्ट ट्रेन है वो उसकी चाल अगर हम मान लेते हैं कि इसकी जो चाल है वो चाल कितनी है, x है। ठीक है, तो आगे क्या दिया हुआ है, एक तेज गति की रेलगाड़ी धीमी गति की रेलगाड़ी की तुलना में 3 घंटे का समय कम समय लेती है। यदि धीमी गति की रेलगाड़ी की चाल, यदि धीमी गति की रेलगाड़ी की चाल तेज गति की रेलगाड़ी की चाल की 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, तो अगर जो फास्ट ट्रेन है उसकी जो चाल कितनी है, x है, तो जो स्लो वाली है उसकी कितनी हो जाएगी, x में से 10 कम, x में से 10 कम, ये इसकी चाल हो जाएगी। फास्ट की है x, तो स्लो वाले की कितनी हो जाएगी, x माइनस 10। ठीक है, तो इसको जो समय लगता है, इसको जो समय लगेगा, इस ट्रेन को जो समय लगता है, ये समय कितना लगता है, समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी है 900, तो समय कितना लगेगा 900 बटे x। और वही इस ट्रेन को कितना समय लगेगा, दूरी बटा चाल, तो दूरी कितनी है 900, तो 900 बटे x माइनस 10। अब समय के लिए क्या बोल रहे हैं ये, एक तेज गति की रेलगाड़ी धीमी गति की रेलगाड़ी की तुलना में 3 घंटे का समय कम लेती है। ठीक है, ऐसे ही बोल रहे हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 900 बटे x माइनस 10 बराबर बराबर या फिर -3 बराबर 900 बटे x। पर्सन के अनुसार हम ऐसे लिख सकते हैं, इसने क्या बोला है कि जो तेज गति की रेलगाड़ी है, जो तेज गति वाली जो है हमारी, उसकी स्पीड क्या है 900x है, 900x है। ठीक है, धीमी गति की रेलगाड़ी की तुलना में 3 घंटे का समय कम लेती है, तो ये क्या करती है, जो ये नई वाली है, जो स्लो वाली है, उससे 3 घंटे कम लेगी। उसमें से हमने 3 घंटे माइनस कर दिए और फिर वो किसके बराबर हो गई, फास्ट ट्रेन के इक्वल हो गई। ठीक है, जो स्लो वाली है वो कितना समय ले रही है 900 बटे x माइनस 10, उसमें से भी हमने 3 घंटे माइनस कर दिए, उसके बाद में किसके बराबर हो जाएगा, वो समय किसका आ जाएगा, जो फास्ट ट्रेन लेगी उसका आ जाएगा। अगर ये समीकरण आपके पास बन जाता है, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 900 बटे x माइनस 10, x को इधर ले आते हैं तो ये कितना हो जाएगा माइनस 900 बटे x बराबर 3। ठीक है, तो ये इसको सोल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा x माइनस 10 और x
900x माइनस 900 को इससे करेंगे तो 900x माइनस माइनस प्लस और 9000 बराबर 3। ठीक है, 900 से 900 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बन जाएगा 9000। यस, 9000 बराबर 3 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 30x। ठीक है, माइनस 30x। अगर इसको इधर मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा, इसको और सोल्व कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 9000 बराबर 0। यही वाला हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 3 से डिवाइड कर देते तो ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 3 9 3 0 0 0 इजिकल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन आ गई। अगर आप इससे x की वैल्यू निकालते हो, वही जो आपके पास फॉर्मूला है माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस 4ac प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट अपॉन 2a। ये वाला जो फॉर्मूला है इससे इसकी वैल्यू निकाल लेना, x की वैल्यू निकाल लेना। x की जब यहां से वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 60। कितनी आ जाएगी 60। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये किसकी चाल है, ये हमारी फास्ट ट्रेन की चाल है। इसने क्या पूछा, ये पूछा है। ठीक है, तो तेज गति की रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, तो जो फास्ट ट्रेन है उसकी चाल हमने कितनी मानी थी x मानी थी, और यहां से इस समीकरण से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो वो कितनी आ जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारा जो ए वाला ऑप्शन है ये हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है देखो एक रेलगाड़ी एक कार से 50% अधिक तेज औसत गति से चल रही है। ठीक है, दोनों एक बिंदु पे, ओके, दोनों एक बिंदु पे एक बिंदु ए से समान समय पर समान दिशा में रवाना होते हैं। देखो एक बिंदु है यहाँ पे, ये है बिंदु ए, एक तो ट्रेन जाती है और एक कार जाती है, और एक कार जाती है, दो जाती है। ठीक है, एक रेलगाड़ी एक कार से, और ये 50% अधिक स्पीड से चलती है ट्रेन जो है ये। ठीक है, समान समय पर समान दिशा में, दोनों एक ही डायरेक्शन में, दोनों किस डायरेक्शन में जा रही है, इसी डायरेक्शन में जाएंगी, दोनों के दोनों रवाना होते हैं और बिंदु बी पर समान समय में पहुंचते हैं। और जो बिंदु बी है हमारा, इसमें भी यहाँ पे भी समान समय पे चलती हैं और यहाँ पे भी एक साथ पहुंचती हैं, दोनों बराबर पहुंचती हैं। लेकिन जो ट्रेन है उसकी जो स्पीड है वो कार की स्पीड से डबल है, ऑलमोस्ट 50% अधिक है। लेकिन ट्रेन क्या करती है, बीच में एक पॉइंट आता है ए से 75 किलोमीटर, यहां से 75 किलोमीटर, 75 किलोमीटर पे एक पॉइंट आता है, वहां पे ये क्या करता है, रुक जाती है, ट्रेन रुक जाती है कितनी देर के लिए, और बिंदु बी पर समान समय पर पहुंचते हैं जो कि ए से 75 किलोमीटर दूरी पे है। अच्छा, ये बोल रहा है कि ए और बी के बीच की जो दूरी है वो 75 किलोमीटर है। ठीक है, ये बोल रहा है ए और बी के बीच की जो दूरी है वो 75 किलोमीटर है। रास्ते में रेलगाड़ी स्टेशन पर 12.5 मिनट के लिए रुकती है, लेकिन इन बिटवीन कहीं पे, यहाँ पे किसी बीच में ये ट्रेन क्या करती है, ट्रेन रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। कितनी देर के लिए, 12.5 मिनट के लिए, 12.5 मिनट के लिए ये रुक जाती है। ठीक है, और कार रुकती नहीं है, बस दोनों में इतना अंतर रहता है और फिर ये दोनों सेम टाइम पे पहुंच जाती हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक काम करते हैं कि कार का समय निकालते हैं। ठीक है, तो कार का समय कितना है वो निकालेंगे पहले। तो मान लो ट्रेन है, यहां पे इनकी चाल नहीं दी हुई, तो सबसे पहले हम कार की चाल मान लेते हैं। मान ला कि कार की जो चाल है, कार की जो चाल है वो कितनी हमारी x है, x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर है। अगर कार की x है तो ट्रेन की कितनी हो जाएगी,
ट्रेन की कितनी है, कार से 50% ज्यादा, तो कार की कितनी है एक्स, एक्स से कितनी ज्यादा, एक्स का 50%, एक्स का 50% ज्यादा। तो ये कैसे निकालेंगे, एक्स का 50% निकालो, एक्स गुणा 50/100, 50 दूनी, तो ये कितना हो गया, एक्स प्लस 0.5, एक्स कॉमन लिया तो कितना आ गया 1 प्लस 0.5, तो ये कितना हो गया 1.05, 1.5 एक्स। तो इसका मतलब ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी, ट्रेन की चाल हो जाएगी, ट्रेन की चाल कितनी हो जाएगी 1.5 एक्स, 1.5 एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये दोनों की हमने चाल निकाल ली। अब दोनों की चाल हमारे पास आ गई और ये दूरी हमारे पास दी हुई है। ठीक है, दूरी हमारे पास दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, इनका समय निकाल लेते हैं। तो पहले कार का समय निकाल लेते हैं। तो कार का समय, कार को कितना समय लगेगा, कार का समय, कार को कितना समय लगेगा, समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है 75, 75, और कार की चाल कितनी है x, तो कार को समय कितना लगेगा 75/x घंटे। और ट्रेन को कितना लगेगा, ट्रेन को कितना लगेगा, जो दूरी है, दूरी कितनी है 75 बटे इसकी चाल कितनी है 1.5 x, इतना ही टाइम लगेगा। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे पास कट के आ जाएगा। अगर हम इसको काटते हैं, अगर ये आ गया इधर 5 ने 75 0, तो ये कितना आ जाएगा 50/x आ गया। मीन्स ट्रेन का समय आ गया 50/x घंटे, और ये आ गया 75/x घंटे कार का समय आ गया। ठीक है, तो इसमें कोई, अब क्या है टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना है देखो, अगर हम टोटल टाइम निकालते हैं तो हमारे पास कितना, ट्रेन को टोटल टाइम कितना लगा, देखो यहां पे तो है 50/x, ट्रेन का टोटल टाइम, टोटल टाइम अगर हम निकालें तो यहां से कितना निकला हमारा 50/x, और कितनी देर रुक गई, ये 12.5 मिनट रुक गई। तो पहले तो इसको घंटे में चेंज कर लेते हैं, 12.5/60। ठीक है, ये जीरो हटा दिया और नीचे जीरो लगा दिया मैंने, तो ये कितना हो गया, 5 से काट देते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0, 5 दूनी 10, 5 25। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा, 5 से दोबारा 5 25, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, तो ये कितना आ गया 5/24। तो इधर से टाइम निकाला वो कितना आ गया 50/x, 50/x। ये जो ट्रेन को चलने में टाइम लगा वो कितना लगा 50/x, और ये रुके कितनी देर 5/24, 5/24। तो ये टोटल कितना हो गया 50/x प्लस 5/24। ठीक है, ओके, तो ये निकल गया हमारा। अभी हमारा क्या होगा, ये जो टोटल टाइम है ये इसके टोटल टाइम के बराबर होना चाहिए। तो क्या करते हैं, कार तो उस टाइम पे चल ही रही थी, ट्रेन तो रुक गई फिर चली, तो ट्रेन को टोटल टाइम कितना लगा, ट्रेन को टोटल टाइम लगा 50/x प्लस 5/24 बराबर ट्रेन को कितना लगा 75/x, 75/x। x वाला एक साइड में ले आते हैं, 50/x थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, माइनस 75/x बराबर 5/24। ठीक है, तो ये कितना हो गया माइनस का 25, माइनस का 25/x बराबर 5/24। आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा -25 गुणा 24 बराबर 5x, 5×25, 5×25, तो ये कितना हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 24 गुणा 5, 24 गुणा 5 हो गया। ठीक है, तो अगर हम 24 गुणा 5 करते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 120। x कितना आ गया 5 चौका 20, 5 दूनी 10 और दोबारा 120, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 120। राइट, कितनी आ गई, x की आ गई हमारे पास 120। ठीक है, अब x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई मतलब कार की चाल आ गई। कार की चाल क्या है 120 किलोमीटर पर घंटा।
कार की चाल कितनी हो गई? कार की चाल हो गई 120 किलोमीटर पर आवर, 120 किलोमीटर पर आवर। सी, ये आपके जूनियर अकाउंटेंट 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसको देख लेना अच्छे से, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये यहाँ पे जो माइनस आ रहा था, देखो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये इधर आया तो माइनस आया, तो ये इधर जाएगा, यहाँ पे भी तो माइनस आएगा, तो ये इधर माइनस आया, इधर भी माइनस आया, दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो इस माइनस की कोई वैल्यू नहीं है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो एक्स हमारा पॉजिटिव प्लस का 120 आया, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है, यदि 250 मीटर, ये आपका जूनियर अकाउंटेंट 2013 में आया हुआ है, 250 मीटर लंबी ट्रेन, इस लंबी ट्रेन मतलब दूरी दी हुई है, दूरी कितनी दी हुई है? 250 मीटर, 250 मीटर एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है, समय दिया हुआ है, समय कितना दिया हुआ है? 12 सेकंड। अब देखो दूरी दी हुई है मीटर में और समय दिया हुआ सेकंड में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ट्रेन की गति ज्ञात करो, तो गति मतलब चाल, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा? चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय, तो दूरी है हमारी 250 बटा समय हो जाएगा 12, ठीक है। अब अगर हम इसको काटते हैं तो कितना, 12 एकम 12, 12 दूनी 2 से काट लेते हैं, एक बार 2 से काट लेते हैं, 2 छिक 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजो 10, ठीक है। तो ये हो गया 125 बटे 6 किलोमीटर, सॉरी मीटर, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड में हो गई। लेकिन अगर आप आंसर देखोगे तो आंसर में हमारा क्या दिया हुआ है? आंसर में ये दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है ये सभी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमें मीटर पर सेकंड में दिया हो और किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, 18/5 से गुणा करेंगे। ये मैंने आपको बताया था कि हम किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5। तो ये कितना हो गया, देखो 125/6 गुणा 18/5, 6 18, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, 25 75, 75 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा 75 किलोमीटर पर आवर, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर आप ये वाला फैक्टर याद रखते हो कि मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर में चेंज करना है तब किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके अपोजिट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका जूनियर अकाउंटेंट 2013 में आया हुआ है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और आज के लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। इसके बाद में आज वाली क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। यहां पे इन्होंने दिया हुआ है श्रीमान एक्स बिंदु ए पर पहुंचने के लिए अपनी साइकिल से यात्रा कर रहा है, ठीक है। यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यात्रा करता है, ओके। देखो कोई इंसान है, वो यहां से स्टार्ट, देखो वो एक बिंदु से स्टार्ट करता है और दूसरे बिंदु पे जाके रुकता है, ठीक है, दूसरे बिंदु पे जाके रुकता है। लेकिन बिंदु ए पर पहुंचने के लिए, मतलब ये बिंदु ए है, यहां पे पहुंचने के लिए अगर वो 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से अगर वो ट्रेवल करता है, तो वह दोपहर 2 बजे पहुंचेगा। तो वो कितने बजे पहुंचेगा? 2 बजे, ठीक है। यदि वह 15 किलोमीटर, यदि वह 15 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से गति करता है, तो वह दोपहर 12 बजे पहुंचेगा। तो वो कितना बजे पहुंचेगा? 12 बजे। देखो डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है, जस्ट जो इसकी स्पीड है वो स्पीड चेंज हो रही है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा तो 2 बजे पहुंचेगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा तो 12 बजे पहुंचेगा। उसे किस रफ्तार से यात्रा करनी चाहिए जिससे वह दोपहर 1 बजे, वो कितने बजे पहुंचे? 1 बजे पहुंचना चाहता है। वो चाहता है कि वो यहाँ पे कितने बजे पहुंचे? वो 1 बजे पहुंचे, 1 बजे। तो वो जो यात्रा करे वो किस स्पीड से करे, वो जो स्पीड है वो स्पीड हमें निकालनी है कि किस स्पीड से यात्रा करे कि वो यहां से यहां पे 1 बजे पहुंचे, ठीक है।
तो हम ऐसा मान लेते हैं दूरी हमें दी नहीं है कि दूरी कितनी है, तो हम एक काम करते हैं, ये जो दूरी है ये हम मान लेते हैं कि ये कितनी है हमारी, डी है। ये हमारी कितनी है, डी है। ठीक है, तो हम अब इसमें टाइम निकाल लेते हैं कि टाइम कितना लगा। ओके, तो देखो टाइम अगर हम निकालते हैं तो ये हमारी चाल दी हुई है। टाइम बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर क्या होता है हमारा, दूरी बटा समय होता है, दूरी बटा समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। तो अगर इसका समय निकालते हैं पहले वाले का, दूरी कितनी है डी, चाल कितनी है 10। अगर इसका समय निकालें तो इसका समय कितना हो जाएगा, डी बटे 15। ठीक है, और अगर इसका समय निकालें तो इसका तो हमें चाल ही नहीं पता, तो इसका समय तो हम निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो है देखो, ये चला तो सेम टाइम पे है, यहां से चला तो सेम टाइम पे है, लेकिन ये पहुंच ये अलग अलग टाइम पे रहा है कि ये अलग अलग टाइम पे पहुंच रहा है, चला सेम टाइम पे है, लेकिन अगर इसने स्पीड अपनी कम कर रखी है तब तो 2 बजे पहुंचेगा, अगर इसने अपनी स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी है तो थोड़ा जल्दी पहुंच जाएगा। तो दोनों के जो अंतर है, दोनों के टाइम में जो अंतर है वो कितने घंटे का अंतर आ रहा है, ये 12 बजे पहुंच रहा है, ये 2 बजे पहुंच रहा है, मतलब कितना घंटे का अंतर आ रहा है, 2 घंटे का अंतर आ रहा है। ठीक है, 12 1 2, तो 2 घंटे का अंतर आ रहा है। तो मैं एक काम करती हूँ, इसका जो टाइम है और इसका जो टाइम है, इसका टाइम कितना है डी बटे 10, और इसका जो टाइम है ये है डी बटे 15। तो ज्यादा टाइम कौन से का है, ये वाला है, तो ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर देती हूँ, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 घंटे के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों में कितना टाइम डिफरेंस आ रहा है, 2 घंटे का टाइम डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 10 और 15 का अगर एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास आएगा 30। ये कितना हो जाएगा, 3d माइनस 2d इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा d इज इक्वल टू 3 दूनी 6, 60। हाँ, तो हो जाएगा 60 घंटे। डी कितना हो गया 60। अच्छा, डी हमारा क्या निकला है, किलोमीटर निकला ना, ये तो डी हमारा क्या है, किलोमीटर। ठीक है, हमने ये माना था कि यहां से लेके यहां तक जो इसकी डिस्टेंस है वो डी है, तो हमारे पास यहाँ पे डी की वैल्यू आ गई, तो डी हमारे पास क्या है 60 किलोमीटर आएगा, बिकॉज सभी किलोमीटर में दी हुई है, तो 60 किलोमीटर आ गया हमारे पास। ठीक है, डी हमारे पास अब निकल गया। अब डी निकलने वक्त के बाद में हम समय निकालते हैं कि समय कितना लगता है। मान लो इसको हम देखें कि इसको समय कितना लग रहा है, तो समय कितना लगेगा इसको, दूरी बटा दूरी कितनी है 60, दूरी बटा चाल, चाल कितनी है इसकी 10, तो इसको कितना समय लगा 60 बटे 10 मतलब 6 घंटे लगे इसको। ठीक है, अगर हम वही चीज इसको देखें कि अगर मान लो 6 घंटे लगे, तो ये पहुंच कितने बजे रहे, 2 बजे रहे, इसका मतलब ये चला कितने था, 6 घंटे पहले चला था, 6 घंटे पहले चला था, तो ये कितने बजे चलेगा, 8 बजे चलेगा। ये चला था 8 बजे और पहुंचा ये 2 बजे, इसका मतलब है कि 8 बजे और 6 बजे मतलब बीच में इसे कितना समय लगा, इसे 6 घंटे लगा था। ठीक है, ओके, अब ये काम करते हैं। अब 8 बजे से इसको ये निकालना क्या चल रहा है, ये चलेगा तो इसके बराबर ही 8 बजे ही चलना है, जो थर्ड वाली कंडीशन है। ये कितने बजे चलेगा, 8 बजे चलेगा, लेकिन इसे पहुंचना कितने बजे है, 1 बजे पहुंचना है। मतलब ये समय कितना ले रहा है, समय कितना है, कितना बता रहा है कि 8 बजे से 1 बजे तक होना चाहिए हमारा, मतलब समय कितना 5 घंटे होना चाहिए, राइट। तो ये समय बता रहा है हमें कि समय है मेरे पास 5 घंटे, 5 घंटे, और दूरी है, दूरी तो जो डी है वही सबकी रहेगी 60 किलोमीटर। तो मुझे स्पीड कितनी करनी पड़ेगी, चाल कितनी करनी पड़ेगी, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय, दूरी 60 है, समय 5 है, तो कितना हो जाएगा 5 हम 5 5 दूनी 10, 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इसको अपनी स्पीड रखनी पड़ेगी, तब ये जाके 1 बजे पहुंचेगा। ठीक है, 12 किलोमीटर पर आवर, जो सी वाला जो ऑप्शन है ये हमारा सही होगा। ये जूनियर अकाउंटेंट 2013 में आया हुआ है। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, आगे की क्लास इसी के कंटिन्यूएशन में होगी। थैंक यू।